भूगोल। पृथ्वी गोल है अर्थात भूगोल है। ठीक है, भू मीन्स जमीन या भूमि, गोल मीन्स गोल है। ठीक, हमारे टीचर थे तो वो बोलते थे पृथ्वी गोल है अर्थात भूगोल है। ठीक है, हम इसमें पढ़ रहे हैं इंडियन जियो। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो पूरे कैसे हिमालय बना, कौन कौन सा हिमालय बना, क्या क्या बना, कब बना, कौन से पठार हैं, कौन से हिमालय हैं, कैसे हैं, कहाँ कहाँ उनका स्थान है, सब बताए हैं। उसके बताने के बाद हम मिट्टी स्टार्ट किए थे। ठीक है, लेकिन कुछ वजहों के कारण हमें उसको रोकना पड़ा, तो हम आज फिर से थोड़ा सा बता देंगे मिट्टी या मृदा या सॉयल। ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, अच्छा जो छोटे बच्चे सब होते हैं मिट्टी बहुत खाते हैं सर, आज भी हम कहें आज भी खाते हैं क्या? छोटे बच्चे जानवर वगैरह जो होते हैं बहुत तेज़ी से मिट्टी खाते हैं। जो छोटे छोटे मतलब 15-20 दिन के जो जानवर भी होते हैं, 20-22 दिन के, वो सभी बहुत तेज़ी से खाते हैं। तो छोटे बच्चे वो अच्छा लगता है उनके खाने में। ठीक है, ठीक है, तो अब मिट्टी, अब जो मृदा है, ये मृदा का प्रोसेस जो है, मृदा बनने का जो प्रोसेस है, कई हजार साल में मिट्टी का निर्माण होता है। अब निर्माण कैसे होगा? सोचिए कि जब हम आपको पढ़ाए हैं कि आज से 14 करोड़ साल पहले, 15 करोड़ साल पहले हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। बताई दीजिए कि 14 करोड़ साल पहले, 15 करोड़ साल पहले हिमालय का निर्माण हुआ, और आज हम लोग 14 करोड़ साल पहले हिमालय का निर्माण हुआ, लेकिन आज भी हम लोग उसे नवीन हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, वलित पर्वत के नाम से जानते हैं, नए हिमालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 14 से 15 करोड़ साल पहले, इससे लगभग 14-15 करोड़ साल से 4-5 करोड़ साल और पहले, लगभग 19 करोड़ साल, 20 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो जिस पृथ्वी पे हम हैं वहाँ पे कहीं पठार है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे झील है, कहीं पे झरना है, कहीं पे समुद्र है, तो ये सब है ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं मिट्टी पे है। आप लोग सोचिए, गाँव में भीटा देखे हैं? गाँव में भीटा देखे हैं? या जो पर्वतों से भूस्खलन हो रहा है, अभी आप लोग जो बाढ़ देख रहे हैं, बाढ़ से जो पर्वत टूट रहे हैं, तो भूस्खलन जब देखेंगे तो उसमें मिट्टी भी गिरती है। मिट्टी गिरती कि नहीं? यानी उस पर्वत का निर्माण कैसे हुआ? उस मिट्टी से हुआ है। ठीक है, अब इस मिट्टी का निर्माण देखना कैसे है? ये हमारे पर्वत है। ठीक है, इस पर्वत से नदियाँ निकलती हैं, इस पर्वत से नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, ये बताइए, जब नदियाँ निकलती हैं तो हम एक बार आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि जब भी पर्वत से नदियाँ निकलेंगी तो अपने साथ कंकड़ और पत्थर को लेके आती हैं। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने छोटा छोटा पत्थर देखा है जो रोड पे बिछाया जाता है, जो ट्रेन के नीचे, पटरी के नीचे रहता है, उसको आप लोग देखे हैं? उसको आप कूच देते हैं कि नहीं? आप लोग हथौड़ी से कूच देते हैं ना? उसी तरह इस मिट्टी का निर्माण होता है। जब ऊंचे ऊंचे पर्वतों से ऊंचे, अच्छा ये बताइए, एक चीज़ और बताइए, आप लोग ईंट का निर्माण देखें? ईंट कैसे बनता है? भट्ठा में देखें? भट्ठा बनता है, लेकिन वो लगता है कि वो मिट्टी है, नहीं लगता है ना? हाँ, मिट्टी से ईंट का निर्माण बनता है, उसको पकाया जाता है, तब वो कोयला से होता है। ठीक है, देखिए अब जो ईंट बना है तो उसमें आप लोग देखेंगे कभी कभी झावा बोला जाता है, झावा पत्थर टाइप रहता है। आपको क्या लग रहा है कि उसको मिट्टी बना लेंगे आप? नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े पर्वत हैं, जो बड़े बड़े पठार हैं, ऊंचे ऊंचे, जो ज़्यादा मतलब वो आग लग, मतलब ज़्यादा तेज़ी से आँच हो जाती है तो उसमें हो जाता है वो। ठीक, नहीं, तो उस हिसाब से देखिए बनाया गया उसका है, जहाँ तेज़ी हो जाती है पकड़ लेता अपना है। ठीक है, अब इधर आइए, उसके बाद हमको कौन है ईटा पकाना है। ठीक है, अब यहाँ से, इस पर्वत से जब भी नदियाँ निकलती हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों को अपने साथ लाती हैं। तो ये बताइए, जब इस पर्वत से निकलेगा, ठीक है, जब इस पर्वत से निकलेगा तो कहीं ना कहीं टकराते हुए आएगा कि नहीं? ठीक है, तो पत्थर जब आपस में टकराते हैं उनका होता है अपक्षय। ठीक है, अपक्षय का मतलब होता है दो भागों में, हाँ, दो भागों में टूटना, ये होता है अपक्षय। यानी जब आप कभी भी ईंटा फोड़ते हैं, कभी तो सब देखे होंगे कि सर्कसवा दिखाते हैं तो इस पे रखे रहेंगे सिनेमा पे, एक तो फेंकेंगे, सब उसको फेंकेंगे, हुआ कि यहाँ गिरेगा, इस पे से मतलब ये फूट जाता है। ठीक है, तो ये जो हुआ, जो इस पर टूटा इस दिल पे उसके, वो हुआ अपक्षय। उसका मतलब वो हुआ अपक्षय। और एक होता है अपर्दन। महिला डिपार्टमेंट को सील रगड़ते देखे हैं आप लोग? रग रहे हैं कभी? हाँ, सील रग रहे हैं ना? ये बताइए, जो आपका इस सील है, इस तरह डिजाइन होगा, ये बीच में देखिए, बीच में देखेंगे तो घिस जाता है, वो पत्थर कहाँ गया? तो
तो ये जो घिसा ये हुआ अपर्दन, और जो टूटा वो हुआ अपक्षय। यानी जिस दिन आपको लगा कि नहीं सील सही मसाला नहीं पीस रही है, उसी दिन उठाए लोढ़ा को पटक दिए, दूसरा लोढ़ा आएगा, ठीक है, कुटवा दीजिए, ठीक है। तो जब उसको पीस रहे हैं आप, वो हो रहा है उसका अपर्दन। अपर्दन का मतलब घिसना, अपर्दन का मतलब घिसना होता है। अपक्षय का मतलब टूटना, जब दो दिल टूटे उनका होता है अपक्षय, ठीक है। और जब दो दिल एक दूसरे को घिसे उनका होता है अपर्दन। घिसना का मतलब होता है बहुत दिन से रिश्ता चल रहा है लेकिन अब चलने लायक नहीं लग रहा है, ठीक है। आप मने मन ये खिंचा रहे हैं, मने मन खिंचा रहे हैं, अब चल रहा है खूब अपर्दन, वो है अपर्दन, ठीक है, वो अपर्दन है। और अचानक टूट जाना वो है अपक्षय। तो ऐसे नहीं समझेंगे तो यहाँ समझेंगे तो ये है दो भागों में टूटना, अपक्षय हुआ रगड़ना, ठीक है, ये होता है आपका अपर्दन, ठीक है। तो अपक्षय और अपर्दन समझाया। तो सबसे पहले तो इस पत्थर का अपक्षय होता है, ठीक। अपक्षय का मतलब आप उस पत्थर से गिरा, उस पे से गिरा पत्थर और टूट गया, अब तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए, ठीक। अब ये पत्थर क्या करेगा, अब धीरे धीरे रगड़ते जाएगा, रगड़ते जाएगा, रगड़ते जाएगा, रगड़ते जाएगा, और उसमें से छोटे 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 टुकड़े होते जाएंगे, ठीक है। वो निर्माण करते हैं मिट्टियों का, वो निर्माण करते हैं मिट्टियों का। आप लोग बालू देखे हैं, जो गंगा किनारे बालू है, किस चीज़ का बना है ये बताइए। जिस बालू से आप लोग घर बनवाते हैं किस चीज़ का बना है, पत्थर का ही बना है वो, ठीक है। तो उसी से मिट्टी का निर्माण होता है जो हजारों वर्ष लेती है, ठीक है, कई हजार वर्ष लेगी तब जाके उस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। कई हजार वर्ष लेने के बाद तो उस मिट्टी का निर्माण होगा, ठीक है। सोनाइक मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, अपक्षय और अपर्दन से। जो मिट्टी है, मिट्टी का अध्ययन मिट्टी का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। मिट्टी का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक। रूस के एक भौगोलिकविद थे, ठीक है, रूस के भौगोलिकविद थे डीडी वाकचुक, ऐसा उनका कुछ नाम है, नाम में शायद कुछ हमको नाम सही नहीं लग रहा लेकिन ऐसा ही नाम है उनका, इसको फुल मत दीजिएगा, थोड़ा सा देखना होगा। रूस के भौगोलिकविद थे, ठीक है, उन्हें ही इस मिट्टी के अध्ययन का जनक माना जाता है, ठीक है। जो मिट्टी के अध्ययन का जनक है रूस के ही भौगोलिकविद हैं, उनको माना जाता है, ठीक। उन्होंने ही खोजा कि मिट्टी का निर्माण इतने दिनों में कैसे होता है, ठीक है। अब देखिए मिट्टी का निर्माण, हाँ ये बताइए बोल, जैसे जानते हैं गांव में चौना देखे हैं, अब फिर आएगा आगे चौना, सफ़ेद वाला जो काम होता था ऊसर में, आप लोग उसको हथौड़ी से पूछेंगे, ठीक है, कहीं नहीं टूटेगा, वो दूधिया टाइप रहता है, वो टूट जाता है। हाई को थरवा जल्दी नहीं टूटता है, इसको भी तोड़ देते हैं, मशीनियाँ आखिर पीसी देती हैं सब ना, जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो तो पीस देती हैं, ठीक। तो इन्होंने इसको खोजा, वो जो भौगोलिकविद है कहीं ना कहीं वो सर्च करते रहते हैं। जैसे कैसे पता चला कि हिमालय 20 करोड़ साल पहले का है, कार्बन डेटिंग विधि, ठीक है, कार्बन डेटिंग विधि द्वारा पता चला कि नहीं इतने दिनों का है। जो आप लोग वृक्ष देखते हैं, वृक्ष पेड़, उस पेड़ में देखेंगे तो धारी धारी रहता है, खूब काला, फिर उससे हल्का काला, फिर उससे हल्का काला, फिर उससे हल्का काला, देखते हैं, वो उसके 10 वर्ष का निशान है। यानी एक 10 वर्ष हो जाएगा एक काला धब्बा पड़ जाएगा, एक 10 वर्ष हो जाएगा एक काला धब्बा पड़ जाएगा, एक 10 वर्ष हो जाएगा एक काला धब्बा पड़ जाएगा। यानी जितने उसमें काले रिंग रहेंगे कटने के बाद, जितने काले रहेंगे 10 का गुणा कर दीजिए, आ जाएगा कितने वर्ष का पेड़ है। हाँ, जब कटेगा तो उस पर, अरे जो पेड़ का बीज काटेंगे आप, इस पे बोटे पे रहेगा, ठीक है, उस रिंग से देख के आप पता कर लेंगे कि वो कितने वर्ष का है। अब 10 वर्ष से पहले ही काट देंगे तो फिर कहाँ से बनेगा वो। ठीक है। तो जब मिट्टी का अध्ययन कर रहे थे तो इनको लगा कि क्यों ना हम जो फिजिकल और रासायनिक, इस विधि द्वारा और इस विधि द्वारा, ठीक है, इन दोनों विधियों द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। ये पत्थर का टकराना फिजिकल है या ये केमिस्ट्री वाला है? टकराना भौतिक है। यानी जो टकराया, जो पत्थर टकरा के, जो घिस के, अपक्षय होके, अपवर्तन होके जिस मिट्टी का निर्माण हुआ वो आता है भौतिक में, ठीक है, ठीक है, वो आता है भौतिक में। रासायनिक में कौन आता है? रासायनिक में
दलदल देखें आप लोग, दलदल, उस दलदल में देखेंगे कि जो पत्तियां सूखती हैं, ठीक, पत्तियां गिरती हैं, ठीक है, डाली टूट के गिर जाती है, ठीक है, वृक्ष टूट के गिरते हैं, आप लोग देखेंगे सड़ते सड़ते खाद टाइप बन जाता है, वो बन जाता है। एक समय ऐसा आएगा, आप लोग गांव में खाद फेंके हैं, गांव में खाद गोबर फेंके हैं, जब कभी भी मिट्टी देखेंगे फेंकते फेंकते उस मिट्टी को कम से कम 6 से 7 महीने रख दीजिए मिट्टी पे, उसको होते 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 वो मिट्टी का रूप ले लेता है, देखिएगा नहीं, वो जो है मिट्टी का रूप ले लेता है। यानी उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है रासायनिक परिवर्तन, यानी वो जो मिट्टी का निर्माण हो रहा है वो रासायनिक द्वारा हो रहा है। समझा रहा है कि नहीं चीज? अच्छा ये बताइए, इस वाली मिट्टी में पानी होगा कि नहीं? जो गोबर की खाद आप फेंके थे उसमें पानी था, ठीक, इसमें वायु रहेगा कि नहीं? हवा, अरे पानी जहाँ वहीं पे हवा है। पानी किससे बनता है? H2O से, H2O से बनता है ना पानी, ठीक है, तो ऑक्सीजन है कि नहीं इसमें? यानी जिसमें पानी उसमें वायु होगा कि नहीं? यानी जो रासायनिक हुआ, जो रासायनिक खाद द्वारा मिट्टी का निर्माण हुआ, इसका निर्माण तो रासायनिक द्वारा हो गया, ठीक है, और इसका निर्माण जो टूट के हो रहा है पत्थरों द्वारा, उसका निर्माण भौतिक विधि द्वारा होता है। इसी की खोज किए थे ये रूस के, ठीक है, इसी तरह उन्होंने सर्च किया कि नहीं इस तरह मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। जो मिट्टियां हैं कितने प्रकार के हैं? एक भौतिक है, एक रासायनिक है, ठीक है, ये 2 प्रकार की हैं। अच्छा जो मिट्टी पर्वत द्वारा टूट के पर्वतों से बनी है, पत्थरों से टूट टूट के, ये तो नदियों के किनारे रहेगी। अच्छा ये बताइए कि जो नदी से मिट्टी आती है, जैसे गंगा किनारे मिट्टी आई, ठीक है, ये मिट्टी कहीं से आई होगी, उत्तराखंड से चली होगी पत्थर उसका, ठीक है, कई हजारों साल पहले वो पत्थर टकराया होगा उत्तराखंड में, जैसे 2012 में आया था बाढ़, वो हुआ तो इतना बड़ी मतलब हैवी रेन हुआ था, ठीक है, उतनी हैवी रेन हुई थी, इतने पत्थर टूटे थे, ठीक है, इतना भूस्खलन हुआ था, वो सब मिट्टी वहाँ टूट के आई थी ना, यहाँ पे आई, उसमें कौन सा परिवर्तन हुआ? फिजिकल हुआ या रासायनिक? फिजिकल हुआ, उसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन यहाँ हुआ है जो खाद से आपका मिट्टी बना है, रासायनिक परिवर्तन तो आपका यहाँ हुआ है जो खाद से निर्माण हुआ जिसका, ठीक है, तो वो यही पूछता है कि बताइए कि पर्वतों द्वारा निर्मित जो मिट्टी होती है वो भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो भाई जो जैसे वो पूछेगा इसीलिए तो पढ़ाया जाता है कि विस्तार में, आप इसको विस्तार में पढ़ लीजिए, इसको विस्तार में पढ़ लीजिए, वो भौतिक बता रहा है तो आपके दिमाग में, आपके दिमाग का जांच करने के लिए ही वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्ट पूछ सकता है कि भौतिक मिट्टी क्या है, रासायनिक क्या है, वो काहे पूछ रहा है कि पत्थर द्वारा निर्मित मिट्टी को हम लोग भौतिक बोलते हैं या रासायनिक बोलते हैं, ठीक है। अब इसी में रासायनिक वाले में जो मिट्टी कंकरीली पथरीली जो नीचे से आती है, ठीक है, उसी वाले में जो चिवना जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसी मिट्टी में रासायनिक परिवर्तन होकर इस मिट्टी का निर्माण होता है। तब तो वहाँ पे टूटा नहीं ना वो, तब तो वहाँ पे नहीं टूटा। जो चिवना वाला भाग नीचे से मिट्टी खनते समय जो भाग नीचे से आया जिस मिट्टी का, ठीक है, अब उस मिट्टी का जो भाग है वो तो रासायनिक परिवर्तन हुआ ना, ठीक है, वो तो रासायनिक परिवर्तन हुआ ना, ठीक है। तो भौतिक क्या होता है? टूटेगा, रासायनिक क्या होगा कि परिवर्तन होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि भौतिक में टूटेगा और टूटते घिसते अपचार अपवर्तन होते बनेगा, और रासायनिक में परिवर्तन होगा उसका, ठीक है, परिवर्तन होगा, यानी खाद तो मिट्टी बनेगी। हम आपको एक चीज बताए थे कि हमारे यहाँ एक है ICAR, इसका फुल फॉर्म याद है आप लोगों को? ठीक है, हाँ, यानी ये जो बताया गया है कृषि के लिए ये अनुसंधान बनाया गया है, ठीक है, जिसका मुख्यालय है भोपाल में है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। आपसे पूछे कि ICAR का मुख्यालय कहाँ है तो भोपाल में, ठीक है। अब जो है इसी ने निर्धारित किया है कि हमारे यहाँ जो मिट्टी होगी कितने प्रकार की मिट्टी होगी, किस प्रकार की मिट्टी में खेती होगी, ठीक है। तो इन्होंने बताया है, बताए तो 8 प्रकार के हैं, क्या हुआ? बताए तो ये 8 प्रकार के हैं, ठीक है। ICAR ने जो मिट्टी बताया है ये 8 प्रकार का बताया है,
ठीक है। लेकिन इस वाले में 4 जो खेती के लिए है, ठीक है, और जो खेती के लायक नहीं है, जिसमें अच्छी खेती हो सकती है। अब इस 4 में एक है अस्थाई, एक है अस्थाई। बताइए चीज, ठीक है। अस्थाई में कौन कौन सी मिट्टी है? अस्थाई में आपकी मिट्टी होती है जलोढ़। ध्यान कुछ आ रहा है? इसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल, ठीक है। अब इस वाले में आपकी आती है काली, लाल, लैटेराइट, ठीक। इस वाले में आती है आपकी पर्वतीय, मरुस्थलीय, तटीय, ठीक है, दलदली मिट्टियाँ, ठीक। अब देखिए हो गए 8 हो गए ना, यानी ICAR 8 मिट्टियों को बताया है, उसमें भी खेती के लिए यही उपयुक्त है, ठीक। और पर्वतीय मिट्टी पे उस वाले जो भारत का जो ऊपरी भाग है, पर्वत है, कौन सा खेती करते हैं आप? कोई खेती होती है? हाँ, अरे तो वृक्षों से है ना खेती, वृक्षों से हो रही हो तो उससे नहीं मतलब है। यहाँ पे खेती इसका करना है, धान, गेहूँ, चावल, जो जमीन पे हो, ठीक है। अब काली मिट्टी में कपास होता है, इस वाले में काजू वगैरह होता है, ठीक है, मसाला इसमें होता है, ठीक। धान, गेहूँ, चावल जो बनता है इसमें बनता है, ठीक है। यानी ICAR ने जो 4 बताया है खेती के लिए उपयुक्त ज़्यादा है, वो इसको बताया है। और 4 हैं पर्वतीय, मरुस्थलीय। मरुस्थल में क्या होता है? कुछ नहीं, तट किनारे जो है आएगा, जब पानी आएगा मारेगा हवा का, जो खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। दलदली जो है, जहाँ दलदल वहाँ पे होगा क्या? कुछ नहीं, ठीक है। अब देखिए ये अस्थाई क्या होता है और अस्थाई मिट्टी क्या होती है? अस्थाई मिट्टी, अस्थाई मिट्टी का मतलब है कि जो एक ही जगह, निश्चित जगह पे हो। ये चीज समझाना है? अस्थाई मिट्टी का मतलब जो वही हो, निश्चित हो। जैसे ये काली मिट्टी, अब ये आपका भारत का ये आपके भारत का नक्शा है, ठीक। यहाँ पे पाई जाती है काली मिट्टी, और हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि यहाँ पे काली मिट्टी क्यों पाई जाती है। हम आपको पढ़ाए हैं कि इस वाले भाग में लाल मिट्टी क्यों पाई जाती है। हम आपको पढ़ाए हैं कि लेटराइट मिट्टी क्यों पाई जाती है, इधर भी पाई जाती है, ठीक। क्यों पाई जाती है? पढ़ाए आप लोगों को जलोढ़ मिट्टी क्यों पाई जाती है इधर। ये बताइए काली मिट्टी क्यों पाई जाती है यहाँ पे? क्यों? हाँ, समुद्र तट क्यों होगा? यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ था, ठीक है, ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। इस ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलते हैं उससे होता है काली मिट्टी का निर्माण यहाँ पे, ठीक है। जो काली मिट्टी लिखी गई है उससे होता है इसका निर्माण। कहाँ काली मिट्टी पाई जाती है? कहाँ पे? बनारस में ये काली मिट्टी है, वो जिसको काली मिट्टी बोलते हैं वही ना? काली मिट्टी यहाँ पाई ही नहीं जाएगी। कैसे पाई जाएगी? यहाँ पे इधर सब जलोढ़ मिट्टी है, ये महाराष्ट्र में पाया जाता है बस। आप वो देख लिया जो काई वगैरह लगे काला होता है उसको बोल रहे हैं क्या? अरे सर गमा में नहीं बोलते हैं, करेली मिट्टी है। अरे ताल में, जो ताल में होता है, ताल में जिससे फ्लोर होता है वो नहीं होता है, वो काली मिट्टी वो नहीं है, ठीक है। तो जो काली मिट्टी है वो यहीं पे है, बाकी और कहीं है नहीं, इसीलिए इसको होता है अस्थाई, अस्थाई मिट्टी, ठीक है। जो लाल मिट्टी है हम बताए कि वहाँ की मिट्टी में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। बताइए चीज़, यानी जो जिस मिट्टियों में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है वहाँ ये लौह मिट्टी, और वहाँ से खनिज निकलते हैं, वहाँ से खनिज निकलेगा तभी वहाँ की मिट्टी लाल है। वहाँ की मिट्टी तभी लाल है जब खनिज निकलता है, तो जब खनिज निकलेगा तभी तो वहाँ की मिट्टी लाल है। तो ये बताइए कि कहाँ ये जाएगा? कहीं जाएगा नहीं। यहाँ पे है लेटराइट मिट्टी, जिसको बोलते हैं निक्षालन विधि द्वारा बनता है, ठीक है, निक्षालन विधि, ठीक है। अब निक्षालन विधि होती क्या है? जहाँ खूब बारिश हो, जैसे ये जो हमारा पश्चिमी घाट है ये वाला, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि मिट्टी का निर्माण किससे होता है? पर्वतों